Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine. We are going through chapter number 3 and we have started exercise 3.2. So let's begin from its question number 2. इसका आपका सेकेंड पार्ट है कि you have to integrate 1 minus x square over 1 plus x square dx. तो यहाँ पे जो रूल आपने फॉलो करना है वो आपका ये है कि आपने देखना है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका जो वेरिएबल की पावर है वो सेम होगी, या आप ये समझ लें कि आपकी जब भी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर में दोनों केसेस आ जाएंगे, एक तो आपकी वेरिएबल की पावर सेम वाला भी, और दूसरा ये भी आ जाएगा कि आपकी न्यूमरेटर की पावर जो है वो अगर ग्रेटर हो। तो इन दोनों केसेस में, यानी आप इसको मोर जनरली यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं, आप उसको डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका -1 ले लें, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा आंसर जो है यहाँ आ जाएगा -1 + 2 ओवर 1 + x स्क्वायर। तो अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे पूरे को तो आप ये देखें कि आपका आ जाएगा -1 + 2 और 1 + x स्क्वायर, और इंटेग्रल और साथ आ जाएगा आपके पास dx। तो हम यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। एक दफ़ा आपका इंटेग्रल आ जाएगा, इंटेग्रल और dx -1 के साथ, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा इंटेग्रल और dx आ जाएगा 2 ओवर 1 + x के साथ। और जो 2 है वो आपका कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास रह जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर 1 + x स्क्वायर dx। यहाँ पे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था डेरिवेटिव के फार्मूलाज में, फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हमने देखा था, तो tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 ओवर 1 + x के। तो इसका मतलब जब आप 1 ओवर 1 + x के को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट tan x, यानी tan x का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 + x के, और 1 ओवर 1 + x के को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट tan x, सॉरी tan इनवर्स x। तो आपके पास जब हम इसको देखेंगे तो -1 को इंटीग्रेट करेंगे तो -x आ जाएगा, +2 आपका उसी तरह इंटेग्रल 1 ओवर 1 + x के को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x, या आप इसको आर्क tan भी कह सकते हैं। तो tan इनवर्स लिख लें या आर्क tan लिख लें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो हियर यू विल गेट -x + 2 आर्क tan x + c। इसको अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 2 arc tan x - x + c। Next we have question number 3, integral dx over square root x plus a plus square root x। तो जब भी स्क्वायर रूट वाला आ जाता है ना, आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको जो है वो रैशनलाइज कर दें या मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का। तो इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। जब उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द डिनोमिनेटर एज x प्लस a माइनस एक्स, और न्यूमरेटर जो है वो आपका उसी तरह से हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट एक्स। डिनोमिनेटर से आपका x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट a। तो क्योंकि आपका a कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रल साइन से। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल बी हैविंग 1 ओवर a इंटेग्रल स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x dx। और इसके साथ आप ये देखेंगे अब इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल हो गई है, यानी इट इज़ जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने पार्ट्स किए थे ना उनकी तरह हो गया है आपका। इंटीग्रल स्क्वायर रूट x प्लस a dx, इसको अलहदा इंटीग्रेट कर देंगे और स्क्वायर रूट x dx को अलहदा इंटीग्रेट कर देंगे। 1 ओवर a कांस्टेंट है वो हमारा बाहर उसी तरह आता रहेगा। अब ये देखेंगे जो x प्लस a स्क्वायर रूट है, अगर इसको मैं बगैर पार के देखूँ तो x प्लस a का डेरिवेटिव होगा
वन यानी एक्स का ही आएगा ना, ए का तो ज़ीरो हो जाएगा। बगैर पार के इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो इसकी पावर में हम वन ऐड भी कर देंगे और उसी पावर से हमने डिवाइड भी करना है। तो जब हम 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3/2 और 3/2 से आप डिवाइड भी कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप स्क्वायर रूट एक्स के लिए करेंगे। स्क्वायर रूट एक्स को बगैर पार के देखेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन आगे पड़ा हुआ है, उसकी पावर में वन हम ऐड भी कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। सो वी विल गेट एक्स रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2। और क्योंकि जिस स्टेप में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही होती है उस स्टेप में हमने कांस्टेंट ऐड करना होता है। सो हियर वी विल ऐड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 3/2 था उसको हमने ऊपर आ गया है, वो जब डेफिनेटली ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3a इंटू एक्स प्लस ए 3/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके सारे स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैंने मार्क करके वही वाले सारे सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका इंटेग्रल a-2x रेज़ टू पावर 3/2 dx। तो आप यहाँ पे ये देखें कि बज़ाहिर अगर हम देखें तो ये हमें सिंपल भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यानी अगर मैं इसको यूँ बना लूँ कि बग़ैर पार के हम इसका डेरिवेटिव चेक करें तो बग़ैर पार के हमारे पास a-2x का डेरिवेटिव होगा -2, यानी a का डेरिवेटिव होगा 0 और -2x का डेरिवेटिव होगा -2। तो यहाँ पे -2 आगे पड़ा नहीं हुआ, मतलब हमें ये होना चाहिए ना कि डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फिर हम पार में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे -2 जो है वो मिसिंग है, दैट इज़ मिसिंग हियर। तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला -2 है उसको तो हमने लिख दिया है सामने, और जो आपका डिवीजन वाला -2 है उसको मैंने इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दिया, क्योंकि डेफिनेटली वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं, उसको मैंने बाहर लिख दिया। और जो हमें आगे 2 मिसिंग था मल्टीप्लिकेशन करा के हमने जिसको पूरा किया है तो हमने सामने लिख दी। नहीं, अगर अब इस स्टेप में देखें तो a-2x रेज़ टू पावर 3/2 इसका बगैर पार की डेरिवेटिव -2 जो है वो आगे मौजूद है, तो इसका मतलब है हम इसकी पावर में 1 ऐड भी कर सकते हैं और उसी पावर से फिर हम डिवाइड भी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड 1 इन 3/2 और 3/2 प्लस 1 से आप डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1/2 a-2x रेज़ टू पावर 5/2 और 5/2 आपका डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट -1/5 a-2x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे आपके पास ये रूल है कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स होगा या कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन और कॉस जब भी स्क्वायर में आ रहे होंगे तो हमेशा हमने हाफ एंगल फार्मूला में उसको चेंज करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये साइन स्क्वायर एक्स में है, बिल्कुल आई थिंक ऐसे इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल होगी यकीनन पीछे कॉस स्क्वायर एक्स वाली, तो वो भी आपने खुद करनी है। उस पर भी टेक्निक आपकी यही है कि वेन एवर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स appears in the integral sign we will have to convert into 1 minus cos x using half angle formula, यानी हमने इसको हाफ एंगल फार्मूला से चेंज करना होता है। तो अभी देखेंगे आपके पास है इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर हम हाफ एंगल फार्मूलाज ये आपके साइड पे मैंने मेंशन किए, अगर आप इनको देखें तो हमने पढ़ा हुआ है साइन x/2 का फार्मूला है 1 माइनस कॉस x/2, यानी जितना एंगल साइन के साथ है उससे डबल एक्स कॉस के साथ है अंदर। अब अगर यहाँ पे हम इसको एंगल को साइन x/2 को कर देते हैं साइन x, तो डेफिनेटली कॉस वाला एंगल भी डबल हो जाएगा, वो ऊपर था कॉस x वो हो जाएगा cos 2x। दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए एंड वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स। सो यानी यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिल गई है 1 माइनस कॉस 2x/2। तो इसको साइन स्क्वायर एक्स को आपने चेंज कर देना है 1 माइनस कॉस 2x/2 में और साथ डी एक्स उसी तरह देगा। अब यहाँ से आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर वाला 2 है दैट इज़ कांस्टेंट, उसको हम बाहर ले लेते हैं 1/2 आ जाएगा
और हमारे पास न्यूमरेटर में अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। तो यहाँ पे दोनों को इंटेग्रल साइन दोनों का सेपरेट कर देते हैं। 1/2 इंटेग्रल dx माइनस 1/2 इंटेग्रल कॉस 2x dx हो जाएगा। dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, और आगे हम cos को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि cos का जो डेरिवेटिव है, cos का जो इंटेग्रल है वो साइन होता है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का इंटेग्रल साइन होता है। तो cos 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट साइन 2x। और यहाँ मैंने आपको जब रूल्स हमने देखे थे तो ये भी बताया था कि आपने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। तो जब यहाँ पे आप एंगल है आपके पास 2x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपने इसको एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड भी करेंगे। सो ये 1/2 फ्रैक्शन में जो ऑलरेडी था और ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके वी विल गेट 1/4। सो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। Next we have question number 12. Integrate cos 3x sin 2x with respect to x. Integral cos 3x sin 2x dx. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये हमने जो फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 10.4 से पीछे वाला फॉर्मूलाज थे, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस वाले, यहाँ पे आपने वो इसको उसमें चेंज करना है, क्योंकि डेफिनेटली डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कॉस का एंगल कुछ और है और साइन का एंगल जो है वो कुछ और है, नहीं दोनों एंगल्स डिफरेंट है। तो आप ये देखेंगे मैं इसको इस प्रोडक्ट को कोशिश करती हूँ कि सम में चेंज हो जाता कि हम दोनों चीज़ों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकें। तो जब भी हमने सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं तो आप ये देखें कि हमने फार्मूलाज में प्रोडक्ट वाली टर्म में हमेशा 2 होता है, यानी हमारे जो सब फार्मूलाज हैं वो ऐसे हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा या 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब सबके साथ 2 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने जो हमारा 2 मिसिंग है उसको पूरा करना है। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इंटेग्रल बाय 2। जो हमने डिवीजन वाला 2 है उसे हम बाहर लिख देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है उसको मैंने इंटेग्रल साइन के अंदर कर दिया। सो विल गेट 1/2 इंटेग्रल 2 cos 3x sin 2x dx। और यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा का वजह इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये जो इंटेग्रल से बाहर था वो तो उसी तरह इंटेग्रल साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x minus 2x. So we will get sin 5x minus sin x dx। और आप ये देखेंगे दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। 1/2 इंटेग्रल साइन 5x dx माइनस 1/2 साइन x dx। साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट cos x माइनस cos x, और वही बात आ जाएगी कि आपने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। साइन का जो आपका डेरिवेटिव है दैट इज़ cos x एंड साइन का जो इंटेग्रल है दैट इज़ माइनस cos x। सो हियर यू विल गेट 1/2 माइनस cos 5x ओवर 5, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आपको मिलेगा 1/2 माइनस cos x। वहाँ एंगल का डेरिवेटिव 1 ही होगा तो उससे हम नीचे हमने नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे 2 को 5 को। सो हियर विल गेट माइनस 1/10 cos 5x, दोनों नेगेटिव साइन प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 cos x प्लस c। सो योर फाइनल आंसर इज 1/2 cos x माइनस 1/10 cos 5x प्लस c। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इंटेग्रल tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे भी इसका हमारे पास रूल है कि जब भी आपके पास tan स्क्वायर होता है, अगर तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है, और सेकेंड स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर का जो इंटेग्रल है दैट इज़ ऑलवेज tan x। तो आप ये देखेंगे जब भी आपके पास tan स्क्वायर होगा ना, इसका हमारे पास ये रूल होता है आपने हमेशा इसको आइडेंटिटी से सेकेंड में चेंज कर लेना है, सेकेंड स्क्वायर में। तो सिंस वी नो that 1 plus tan square x is equals to secant square x,
यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाती है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स -1। तो जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स होंगे, आपने उनको हाफ एंगल फार्मूलाज में चेंज करना है, और जब भी आपके पास टेन स्क्वायर एक्स होगा तो आपने इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स में चेंज करना है। तो आप इसको चेंज करने आ जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 dx, और उसके बाद हम इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, और साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हियर वी विल गेट आवर आंसर इज tan x -x plus c. So integral tan square x dx is equals to tan x -x plus c. So here your exercise 3.2 is completed. So next we shall continue with exercise 3.3 inshallah in our next lecture.